नहीं हमारे ये कैप्सूल नुमा जो स्पेस क्राफ्ट होगा, सुनीता जी, ये स्प्लैश डाउन करने के बाद यानी कि समंदर में उतरने के बाद कितनी देर के बाद फिर उनको उससे बाहर निकलना होगा, यह भी निर्धारित होता होगा? हाँ जी सर, हमने ऑलरेडी स्पीड बोट्स, बेसिकली नासा ने ऑलरेडी स्पीड बोट्स वहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं जो कि उनका इंतजार करें। जैसे ही कैप्सूल जो है वो टच डाउन करेगा उसका, तो क्योंकि वो स्पेस से आ रहा है और वो 28,000 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, उसका जो बाहरी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही वो कूल डाउन करेगा, आप मानिए कि 7 से 10 मिनट के अंदर जैसे ही वो कूल डाउन करेगा, उसका ऊपर का जो कैप्सूल का गेट है या मॉड्यूल का जो ऊपर की ओपनिंग है वो ओपन की जाएगी और पूरा का पूरा कैप्सूल ही, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा कैप्सूल ही हम लोग पिक करके उसे अपने शिप पे, कैरियर शिप पे या हेलीकॉप्टर पे, जैसे भी उन्होंने प्लान किया, हम वहाँ पे उन्हें ले जाएंगे। फिर वहाँ से उनका ओपनिंग होगा, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करेंगे, उन्हें बाहर निकालेंगे और उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से जॉनसन। तो क्या कोई स्पेशल कमरा भी ऐसा होता है, एक स्पेशल सेंटर होता है जहां से सीधे उस कैप्सूल को उस बोट से ले जाया जाएगा? इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा प्रीति का, जो कि उसी स्कूल में लखनऊ में मौजूद है जहां से शुभांशु शुक्ला ने पढ़ाई की थी और बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। प्रीति, जरा बच्चों से वहां पर बात करें, क्या वो कहना चाह रहे हैं शुभांशु को? देखिए, एक बार दोबारा से मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ कि जो बच्चे हैं और बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स, स्कूल के जो लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 3 बस अब बजने वाला है। इन बच्चों से बात कर लेते हैं कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये, क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? शुभांशु शुक्ला बस आने ही वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही प्राउड का मोमेंट है हमारे लिए कि वो हमारे प्राउड मोमेंट है, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग को खुशी हो रही है हाँ, अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, क्या कहेंगे आप? एक्साइटेड है, बस 3 बजने ही वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे वैसे स्पेस में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज बहुत सारी नई चीज़ें मुझे पता चली है जिससे मेरी स्पेस में जिज्ञासुता बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे आप? Yeah, it is a very proud moment for Indians. मोमेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये थोड़ा सा चेयर आगे करिए आप। ये बताइए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो काफी ज्यादा मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अब दर्शकों को दिखाते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर है जो कि उस स्पेस क्राफ्ट के भीतर की तस्वीर है जिसमें शुभांशु अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में देखिए कुछ इसी तरीके से लैंडिंग होगी। समंदर के बीचों बीच पानी में यह लैंडिंग होगी। जो स्पेस क्राफ्ट है वो कैप्सूल नुमा होता है, वो नीचे लैंड करेगा, जिस पूरी प्रक्रिया को स्प्लैश डाउन कहते हैं। जैसे जब वो अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे, उसे डॉक कहते हैं, इसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। अब ये स्प्लैश डाउन होगा और उसके बाद जैसा कि हमारे जानकार बता रहे हैं कि लगभग 8 से 10 मिनट कूल डाउन होने का समय होगा, क्योंकि बहुत एनर्जी के साथ वो नीचे की तरफ आ रहा है बहुत तेज गति से। और समंदर में 8 से 10 मिनट के बाद जो स्पीड बोट्स आपको आसपास नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, उसी तरीके से स्पीड बोट से उनको उस पूरे कैप्सूल को यहां से ले जाया जाएगा। लगभग 7 दिनों तक ये सभी अंतरिक्ष यात्री एक रिहैब सेंटर में रहेंगे और उसके बाद फिर वो वहां से बाहर आएंगे। यानी कि चारों का मिलना जुलना बाकी के लोगों से 7 दिनों के बाद ही हो पाएगा। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबको इंतजार है, क्योंकि भारतीय समय के अनुसार 3 बजे वो वक्त होगा जब कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन होगा। और देखिए, आपको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे। और शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने कहा कि अगर हमारा बस चलता तो हम दौड़कर अपने बेटे के पास चले जाते। ये जो मोमेंट है, ये जो मौका है, ये जो पल है, ये सभी भारतीयों के लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व से सीना चौड़ा करने वाला ये दिन है। सुनीता जी, जिस प्रयोगों की बात हो रही है कि लगभग 31 देशों ने 60 प्रयोग किए, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग जानना चाह रहे हैं, जैसे मेथी के दाने, मूंग, हरा चना, ये लेकर गए।
अंकुरित हुआ, कितना अंकुरित हुआ, ये हर कोई जानना और समझना चाहेगा। सुनीता जी। सर, ये साइंस के जो एक्सपेरिमेंट हैं ये इस पूरे मिशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। हम इसे ऐसे समझते हैं कि हमने यहाँ पे जो ये बीज अंकुरित किया है वो हम लोग फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हैं। फ्यूचर में जब हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर फूड जो है, फूड को क्या हम स्पेस में ही ग्रो कर सकते हैं? अगर ग्रो कर भी सकते हैं तो वो किस स्पीड से, किस गति से वो उसकी ग्रोथ होगी, वो कैसे बढ़ेगा, कितनी देर में अंकुरित होगा, उस पर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे कि उस पर कोई पैथोजन लग सकता है या माइक्रोग्रेविटी की वजह से उसके पत्तों का कलर चेंज हो सकता है। उस पर जो भी प्रतिक्रिया हो सकती है उसका बिल्कुल ही गहन अध्ययन किया जाएगा। उसकी एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका इन 18 डेज के जो पीरियड में हमने जितनी भी ग्रोथ हुई है उससे हम पता करेंगे कि उसकी हम लोग फ्यूचर के हिसाब से प्लान करें कि हम क्या अपना खाना, क्या हम अपना न्यूट्रिशन हम लोग स्पेस में जनरेट कर सकते हैं। ये उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है कि हम लोग फ्यूचर में अगर कोई इस तरीके का माइक्रोबैक्टीरिया या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि चूंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और साथ ही हम अंतरिक्ष यान भी भेजने वाले हैं, तो ये कितना मददगार होगा ये मिशन, जिसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है।